लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट वीक के अंदर जो चैप्टर हम लोगों ने डिस्कस किया दैट वाज आवर चैप्टर 1 के अंदर हम लोगों ने इकोनॉमिक्स डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, और उसके बाद हम लोगों ने रॉबिन्स की डेफिनेशन को काफी डिटेल में डिस्कस किया था। हम लोगों ने उसके असम्पशंस भी देखे थे। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था इकोनॉमिक्स की मेजरली बेसिकली दो टाइप्स होती हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर हम लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स को देखा था और बाद में माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो थ्योरीज थी उनको भी स्टडी कर लिया था। और उसके बाद हम लोगों ने मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया था और मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो चार थ्योरी थी उनको भी डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन का चैप्टर कंप्लीट हो गया था। उस चैप्टर में अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें, और अगर कंफ्यूजन नहीं है तो फिर हम आगे। जी बीबी कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आवाज में मुझसे तो प्लीज मुझे भी बता दें। नो रिस्पॉन्स। जी मैम। मैम मैम आपकी आवाज थोड़ी सी मतलब ना कट कट के आ रही है, सही नहीं आ रही प्रॉपर। चलिए हम होपफुली कि अब जो है वो थोड़ा सा बेहतर हो गया होगा। जी मैम अब आवाज ठीक आई है मैम। चलिए ठीक है। ओके तो अच्छा लास्ट क्लास में हम लोगों ने, मैं आपसे बात कर रही थी कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन को डिस्कस किया था। इकोनॉमिक्स के बाद हम लोगों ने देखा था कि उसमें हमने रॉबिन्स की डेफिनेशन और उसके असम्पशंस डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद फिर हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स की बेसिकली मेजरली दो ब्रांचेस होती हैं, दो टाइप्स होती हैं उसकी, माइक्रो इकोनॉमिक्स की और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। दोनों की हम लोगों ने डेफिनेशंस पढ़ी थी और दोनों की चार चार थ्योरी थी, उनको भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। अगर वहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें, और अगर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है तो फिर हम लोग चैप्टर 2 पे मूव करेंगे। अब मुझे बताएं कि चैप्टर 2 स्टार्ट करें, जिसके नोट्स मैंने थोड़ी देर पहले आपके ग्रुप में सेंड कर दिए थे ऑलरेडी आप लोगों को। हाँ जी बीबी कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, नहीं तो जी मैम स्टार्ट। ओके बीबी चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। ओके एक्चुअली चैप्टर 2 इज रिलेटेड टू द कंज्यूमर बिहेवियर। जो हमारा चैप्टर 2 है वो कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है। इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर बेसिकली आपको सामने दो क्वेश्चंस मेंशन है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी, एक्सप्लेन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ। सॉरी बीबी शायद इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम था। आपको आवाज आ रही है अब मेरी? आज तो शायद हम ये इंटरनेट प्रॉब्लम में ही रहेंगे, पता नहीं। बीबी प्लीज मुझे इंटीमेट कीजिएगा आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? जी मैम आ रही है। चलिए जी मैम आ रही है। होपफुली कि अब ठीक रहेगा कुछ। ओके तो आई वाज डिस्कसिंग कि जो चैप्टर 2 है दैट इज रिलेटेड टू कंज्यूमर बिहेवियर। जो हमारा चैप्टर 2 है वो कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है। कंज्यूमर बिहेवियर में हम लोगों ने दो क्वेश्चंस को डिस्कस करना है, जिसमें से आज हम क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज रिलेटेड टू व्हाट डू यू मीन बाय यूटिलिटी। यूटिलिटी का क्या मतलब होता है, एक्सप्लेन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ यूटिलिटी, और आप यूटिलिटी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स बताएंगे। अच्छा यहाँ पे जो आपसे पूछ रहे हैं कि बेसिकली यूटिलिटी क्या होती है, तो यूटिलिटी क्या होती है उसको हम देख लेते हैं। ओके तो ये जो चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है अ कंज्यूमर इज अ मैन हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज टू सैटिस्फाई हिज ह्यूमन वांट्स
कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर तो कोई भी पर्सन हो सकता है जो कि गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम कर रहा है अपनी ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। Each consumer has to face the problems of unlimited wants and limited resources. लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, मतलब आप में हम में से हर एक बंदा एक कंज्यूमर है, ठीक है। हम लोग जब एक कंज्यूमर है तो हम लोग डिफरेंट गुड्स को कंज्यूम करते हैं, डिफरेंट सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे आपको ये बता रहे हैं कि ईच कंज्यूमर हैज़ टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज, कि हर एक जितने भी मतलब हर बंदा एक कंज्यूमर है और हर कंज्यूमर के पास ही अनलिमिटेड वांट्स हैं और लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। In such state of affairs, it is the desire of each consumer to maximize his satisfaction in the presence of limited income. अब वो कहते हैं कि यहाँ पे बेसिकली अब देखो जो हमारी वॉन्ट्स है ना वो अनलिमिटेड है और जो हमारी रिसोर्स है वो लिमिटेड है। तो इसका मतलब है कि वो आइडियल सिचुएशन तो नहीं हो सकती कि जिसमें हम कहें कि जो हमारी सारी की सारी वॉन्ट्स है वो पूरी हो जाए, ठीक है। तो बेसिकली फिर हम आइडियल सिचुएशन क्या क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो हमारी लिमिटेड इनकम है, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद है, उनकी प्रेजेंस के अंदर हम लोग अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज कर लें, ठीक है। मतलब अब मैक्सिमम जितनी चीज़ें गेट कर सकते हैं या मैक्सिमम जितनी चीज़ें हम अवेल कर सकते हैं, मैक्सिमम जितनी नीड्स पूरी हो सकती हैं हम उनको कर लें, ताकि जो हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल है वो मैक्सिमम, यानी कि वो कम्प्लीटली सेटिस्फाई तो हम नहीं हो सकते, लेकिन जो हमारी सेटिस्फेक्शन है दैट शुड बी मैक्सिमम, वो मैक्सिमम लेवल तक चले जाए, ठीक है। ही इज सेटिस्फाइड विद हिज स्पेंडिंग पैटर्न, और मतलब हम लोग जो है अपने स्पेंडिंग पैटर्न में, मतलब हमने किस किस चीज़ के ऊपर स्पेंड किया, हम उसके साथ सेटिस्फाइड हो जाए। ओके, वो कहते हैं देन ही इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर ऐसा हो जाता है तो हम उससे कहते हैं कि वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर, एक बैलेंस्ड पोजीशन के अंदर फॉल कर रहा है। दिस पैटर्न ऑफ स्पेंडिंग इनकम एंड गेटिंग पॉसिबल मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इज नॉन एज कंज्यूमर बिहेवियर। वो कहते हैं इस चीज़ को हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं, कि जिस चीज़ के अंदर वो बंदा बेसिकली क्या करता है, अपनी इनकम के पैटर्न्स डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे सपोज मेरी इनकम है फॉर एग्जाम्पल 70,000, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है जो मेरी वांट्स है वो तो बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड वांट्स है। तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ कि जो मेरी अननेसेसरी वांट्स होती हैं या जो मेरी अनइम्पॉर्टेंट वांट्स होती हैं उनको मैं पोस्टपोन कर लेती हूँ, कि हाँ जब कभी मेरे पास पैसे होंगे या जब कभी ज़्यादा पैसे होंगे तब मैं इन वांट्स को सेटिस्फाई कर लूँगी। और जो मेरी बेसिक नीड्स हैं और जो बेसिक वांट्स हैं, ठीक है, जो कि नेसेसरी हैं, जिनका अभी फुलफिल होना ज़रूरी है, उनको मैं क्या कर लेती हूँ, अर्जेंट बेसिस के ऊपर मीट कर लेती हूँ, उनको मैं फुलफिल कर लेती हूँ, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये जो पैटर्न है ना बेसिकली स्पेंडिंग ऑफ इनकम, जिसमें हम लोग अपनी इनकम को स्पेंड करते हैं और कोशिश करते हैं टू गेट द मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, दिस इज कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर। इसको हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। मतलब कि कंज्यूमर ने किस पैटर्न में बिहेव किया कि उसने अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हुए अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को गेट करने की कोशिश किया, ठीक है। तो इस पैटर्न को बेसिकली हम क्या कहते हैं, इसको हम कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं। वो कहते हैं टू डिस्क्राइब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर के इस इक्विलिब्रियम को या कंज्यूमर बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए देयर आर टू मेन अप्रोचेस। हमारे पास दो जो है वो मेन अप्रोचेस हैं, नंबर 1 कार्डिनल अप्रोच और नंबर 2 के ऑर्डिनल अप्रोच। इस चैप्टर के अंदर हम क्या करेंगे, वी डिस्कस द कार्डिनल अप्रोच इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में हम लोग कार्डिनल अप्रोच को डिस्कस करेंगे, व्हाइल द ऑर्डिनल अप्रोच हैज बीन डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट चैप्टर, वो फिर हम लोग फर्दर चैप्टर्स के अंदर उसको देख लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे देखने की चीज़ क्या है, कार्डिनल अप्रोच बेसिकली क्या होती है। The cardinal utility approach said, in this approach of the consumer behavior, the utility is measurable. अच्छा, utility basically क्या है, utility is basically the level of satisfaction. यूटिलिटी हमारा क्या है, यूटिलिटी हमारी मतलब यूटिलाइजेशन, इसको यूटिलाइजेशन या यूज जिसको हम कहते हैं उस वर्ड से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया। तो यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है कि इस अप्रोच में हम ये देखते हैं कंज्यूमर की कार्डिनल अप्रोच ये कहती है यूटिलिटी इज मेजरेबल एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। अच्छा, बेसिकली क्या सेटिस्फेक्शन को मेजर किया जा सकता है? हाँ, हम ये तो कह सकते हैं कि ही इज मोर सेटिस्फाइड या ही इज लेस सेटिस्फाइड, ठीक है। हम लेकिन क्या सेटिस्फेक्शन को एग्जैक्ट टर्म दे सकते हैं? हाँ ठीक है जी, वो उसके 5 पॉइंट्स हो गए, सेटिस्फेक्शन के 7 पॉइंट्स हो गए, 10 पॉइंट्स हो गए, ठीक है। एज सच बेसिकली जो होता है सेटिस्फेक्शन एक हमारा इस तरह का वेरिएबल है जिसको हम लोग क्वांटिफाइबल फॉर्म के अंदर मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट हैं हमारे, उन्होंने बेसिकली एक अप्रोच इंट्रोड्यूस कराई जिसमें उन्होंने कहा कि यूटिलिटी इज मेजरेबल, यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है एंड इट कैन बी एक्सप्रेस इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, और इनको हम क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी न्यूमेरिक फॉर्म के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं। This approach is also known as utility or the classical approach, इसको हम classical approach भी कहते हैं because it was represented by classical economists, क्योंकि classical economists मतलब जो old हमारे classical economists थे उन्होंने इसको present किया था।
अच्छा, concept of utility क्या है? Before discussing the topic of the cardinal utility approach, it is necessary to explain some concepts of utility. यूटिलिटी के कुछ कॉन्सेप्ट से हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यूटिलिटी उसने बताया, यूटिलिटी बेसिकली क्या है? द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस इज टू सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट। बेसिकली क्या है? कमोडिटी की वो कैरेक्टरिस्टिक जो कि किसी की ह्यूमन वांट को सेटिस्फाई कर देती है, ठीक है। तो मतलब वही है, वो जिस सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे थे, बेसिकली जो सेटिस्फेक्शन या जब हमारी कोई नीड सेटिस्फाई हो जाती है, कोई डिजायर सेटिस्फाई हो जाती है, तो वो जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है ना, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी में वो क्या कह रहे हैं, हर डेफिनेटली हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होगी। जैसे सपोज फूड है, ठीक है, तो फूड हमारी किस नीड को, फूड हमारी हंगर, जो हमारी हंगर भूख की नीड है ना, उसको सेटिस्फाई कर देता है, ठीक है। अब सपोज पानी है, वाटर, हम वी नीड वाटर टू सेटिस्फाई आवर थर्स्ट, हमें हमारी थर्स्ट को सेटिस्फाई करने के लिए वाटर चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को खुद को कवर करना होता है, तो वी नीड व्हाट, हमें कपड़ों की जरूरत होती है, वी नीड क्लोथ्स टू कवर आवरसेल्व्स, ठीक है। वी नीड होम्स फॉर द आर शेल्टर, हमें अपने शेल्टर के लिए, अपने अपने आप को किसी जगह पे प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए किन चीज़ों की जरूरत होती है, हमें घर की जरूरत होती है, वी नीड होम्स। तो डिफरेंट मतलब प्रोडक्ट्स होती हैं, उनकी सेटिस्फेक्शन भी डिफरेंट होती है। तो हर प्रोडक्ट की कोई ना कोई कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक स्पेसिफिक उसका फीचर होता है जो कि हमारी किसी ना किसी स्पेसिफिक वांट को सेटिस्फाई या नीड को सेटिस्फाई कर रहा होता है। तो उस कैरेक्टरिस्टिक या उस फीचर को हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन अ पर्सन डिराइव्स फ्रॉम वन कमोडिटी और द सर्विस इज कॉल्ड यूटिलिटी। तो वही जो अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, यूटिलिटी कहते हैं। अब यूटिलिटी के ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 1 इज टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? जब हम सपोज मुझे भूख लगी है और मेरे पास से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10 एप्पल पड़े हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे जैसे मैं एप्पल, अब जाहिर सी बात है मैं एप्पल खाऊंगी तो मेरी हंगर सेटिस्फाइड होती जाएगी, तो मुझे वहाँ से क्या मिलेगी, यूटिलिटी मिलेगी। अच्छा, नॉर्मली अगर हम जनरल बात करें ना, मतलब हर चीज़ को छोड़ दो, तो क्या होता है, जो हमारा यूनिट 1 जब हम कंज्यूम करते हैं ना, तो वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, नीड थोड़ी सी कम हो चुकी होती है। मतलब सपोज आपको प्यास लगेगी, अच्छा जब आपको प्यास लगती है तो पानी का पहला ग्लास, जब हम पानी का पहला ग्लास पीते हैं, जो जो टेस्ट या जो सेटिस्फेक्शन या जो आप कह लो कि मतलब जो जो सुकून आपको पहला ग्लास पीने से मिलता है, वो दूसरा ग्लास पीने से नहीं मिलता, ठीक है। हमें प्यास लगी होती है, हम पहला ग्लास पीते हैं, उससे जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है, अच्छा वहाँ से हमने कुछ सेटिस्फेक्शन गेट की, हमें और प्यास लगी थी, हमने दूसरा ग्लास भी पी लिया, ठीक है। अच्छा, जब दूसरा ग्लास पीते हैं तो फिर क्या होता है, पहले से कम हो जाती है यूटिलिटी, ठीक है। होती तो है वहाँ पे भी सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हमें अभी भी प्यास लगी हुई थी, लेकिन वो क्या कहते हैं, पहले से भी कम हो जाती है उसकी सेटिस्फेक्शन। अच्छा, अगर इसी तरह से हम सेकंड से थर्ड ग्लास में मूव कर जाते हैं, हमें और प्यास लगी थी, हमने तीसरा ग्लास पी लिया, अच्छा तीसरा ग्लास में पी लिया, तो यूटिलिटी उससे भी कम हो जाती है। अच्छा, से फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सक्सेसिव यूनिट्स के ऊपर इसको कंटिन्यू करते जाते हैं, तो एक टाइम क्या आता है, यूटिलिटी जीरो हो जाती है। जब हमारी प्यास बिल्कुल सेटिस्फाई हो चुकी होती है ना, हमें मजीद मजीद प्यास नहीं होती, वहाँ पे यूटिलिटी क्या हो जाती है, जीरो, ठीक है। अच्छा, जीरो के बाद अगर हम जीरो के बाद भी पानी पियेंगे फिर क्या होगा? हाँ जी बीवी बताएं, अगर अगर यूटिलिटी जीरो होने के बाद भी, अगर यूटिलिटी जीरो हो जाती है और उसके बाद भी हम पानी पीते रहते हैं फिर क्या होगा? वो तो माइनस में चल जाएगी मैम, और मतलब पानी पिया नहीं जाएगा तो कैसे यूटिलिटी में। वेरी राइट। बेसिकली वहाँ पे जाके मतलब क्या होता है, वहाँ पे जाके नुकसान होना शुरू हो जाएगा। हमें जब तक प्यास लगी थी हमें पानी पीना चाहिए था। अच्छा, जब अब हमारी सेटिस्फेक्शन बिल्कुल हमारी थर्स्ट की जो नीड थी वो सेटिस्फाई होगी, हमें वहाँ पे स्टॉप करना चाहिए था। अगर हम मजीद भी सक्सेसिव यूनिट्स इनटेक करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पे यूटिलिटी नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। मतलब वहाँ पर नुकसान होना शुरू हो जाता है इंसान का। तो अच्छा, टोटल यूटिलिटी वो कहते हैं कि सपोज आपके पास जितने भी यूनिट्स मौजूद हैं, ठीक है, आपके पास से फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे भूख लगी है और मेरे पास 10 सेब पड़े हैं, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, जब मैं पहला सेब खाऊंगी तो सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होगी, जब दूसरा खाऊंगी तो सेटिस्फेक्शन उससे भी कम, थर्ड पे उससे भी कम, फोर्थ पे उससे भी कम, और एक लेवल आएगा कि यूटिलिटी जीरो हो जाएगी। और अगर उसके बाद भी खाती रहूंगी तो यूटिलिटी नेगेटिव होने शुरू हो जाएगी, मुझे उससे मतलब मुझे वो चीज़ इरिटेट करने लग जाएगी, मैं उससे बीमार भी हो सकती हूँ, ठीक है, उससे कोई भी नुकसान भी हो सकता है। तो लेकिन क्या है, उन सारी यूटिलिटीज़ का जब हम उन यूटिलिटीज़ को सम अप करते हैं तो वो हमारी टोटल यूटिलिटी बन जाती है, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी बेसिकली क्या कह रही है, द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जो भी टाइम आपके पास अवेलेबल है,
हाँ, ये ऐसा नहीं होगा कि अब मैंने एक सेब अब खा लिया और एक सेब मैंने 2 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद या शाम को जाके खाया। तो ज़ाहिर सी बात है जब 2 घंटे के बाद या 4 घंटे के बाद या शाम को जाके खाऊँगी तब तक तो दोबारा भूख लग चुकी होगी। ऐसी सिचुएशन में ये रूल अप्लाई नहीं होगा। इसलिए वो कह रहे हैं ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम इन्हीं 10 मिनट में या इन्हीं 20 मिनट में या इसी 1 आवर में हमने वो सारे यूनिट्स को कंज़्यूम करना है, ठीक है? तो टोटल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन बाय कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स, सारे के सारे यूनिट्स कंज्यूम करने के बाद जो हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगी उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टोटल यूटिलिटी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास है मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल मार्जिनल का वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुना होगा जब आप लोगों ने इकोनॉमिक्स कोर्स पढ़ा होगा। मार्जिनल का मतलब होता है द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम हैविंग एन एडिशनल इंक्रीमेंट ऑफ अ कमोडिटी और द सर्विस। जब हम वन एडिशनल यूनिट इनटेक करते हैं ना उससे जो हमें यूटिलिटी मिलती है उसको हम अपनी मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। मतलब ये कि जब मैं अपने प्रोडक्ट वन के बाद जब प्रोडक्ट टू पे मूव करूंगी तो प्रोडक्ट वन से टू पे मूव करने में जो मुझे सेटिस्फेक्शन मतलब वन एडिशनल यूनिट जब एक यूनिट कंज्यूम हो चुका है उसके ऊपर जब हम लोग वन एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते हैं तो वहाँ पर जो डिफरेंस आता है जो जो यूटिलिटी आती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। वो मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली क्या है? द चेंज इन टोटल यूटिलिटी रिजल्टिंग फ्रॉम वन यूनिट चेंज इन द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस पर यूनिट ऑफ टाइम इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। बेसिकली क्या है कि टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आएगा वन एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से। जैसे सपोज हम बात करते हैं कि पहला मतलब जब मैंने पहला जो यूनिट था वो कंज्यूम किया था तब हमारे पास कितनी थी? से फॉर एग्जांपल 10 मुझे 10 पॉइंट्स मिले वहाँ से जब मैंने अपना पहला एप्पल खाया या फिर पहला पानी का ग्लास किया तो मुझे 10 पॉइंट्स मिल गए थे, ठीक है? अब जब मैं वन एक्स्ट्रा यूनिट लूंगी, अब जब जाहिर सी बात है सेकंड यूनिट लूंगी तो यूटिलिटी कम होगी या ज़्यादा होगी या सेम रहेगी? यूटिलिटी कम होगी मैम। कम हो गई। कम हो जाएगी, वेरी राइट, ठीक है? तो यूटिलिटी क्या हो जाएगी? यूटिलिटी जो होती है वो कम हो जाएगी। अब सपोज सेकंड यूनिट अब पहले में 10 आए थे से फॉर एग्जांपल सेकंड वाले में 10 आ जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर वो अब टोटल अगर हम टोटल की बात करें तो पहले यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिली थी वो 10 पॉइंट्स की थी, जो दूसरे यूनिट से सेटिस्फेक्शन मिली है वो 8 पॉइंट्स की है। तो जो दोनों को टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा, ठीक है? दोनों की यूटिलिटी प्लस करेंगे टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? 18 हो जाएगी। और यहाँ पे वो कह रहे हैं द चेंज इन द टोटल यूटिलिटी रिजल्टली फ्रॉम वन यूनिट चेंज इन द कंजम्पशन ऑफ अ कमोडिटी। तो कहते हैं टोटल वन यूनिट जो हम लोगों ने एक्स्ट्रा कंज्यूम किया उसकी वजह से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आया उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी है? 8 पॉइंट्स की मार्जिनल यूटिलिटी है क्योंकि एक एक्स्ट्रा यूनिट जब कंज्यूम किया था तो टोटल यूटिलिटी में कितने पॉइंट्स का डिफरेंस आया था? पहले पहले टोटल यूटिलिटी कितनी थी? 10। जब सेकंड यूनिट कंज्यूम किया 18 हो गया और टोटल यूटिलिटी कितनी होगी हमारे पास? 18। तो जो डिफरेंस आया दोनों में वो कितने का था? 8 का। वो बेसिकली आपकी टोटल यूटिलिटी में चेंज आया था। इसी तरह से इसके ऊपर अभी इतना वैसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इसको पहले नहीं भी पढ़ा तो जो हमारा कमिंग क्वेश्चन है वो सारे का सारा मार्जिनल यूटिलिटी पर ही है। पूरा टेबल डायग्राम हमने इसी को एक्सप्लेन करना है, ठीक है? तो फिलहाल बस ये याद रखिएगा कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन हमें मिलती है तो उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं, ठीक है? और मार्जिनल यूटिलिटी का फार्मूला हमारे पास क्या है? चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी कंज्यूम्ड। तो क्वांटिटी कंज्यूम करने में चेंज इन टोटल यूटिलिटी उसको डेल्टा टी यू से वो टेंड करता है और इसको हम क्या कहते हैं? वो डेल्टा क्वांटिटी, ठीक है? क्वांटिटी कंज्यूम से उसको करेगा और ये उसका मार्जिनल यूटिलिटी का होगा। नेक्स्ट टाइम जब हम करेंगे तो इस फार्मूला को बाकायदा वो वैल्यूज पुट करके फिर आपको बताऊंगी कि किस तरह से इसको मेजर करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, फिर आपको ये अच्छे तरीके से ज़्यादा समझ आ जाएगा। फिलहाल सिर्फ मार्जिनल यूटिलिटी की डेफिनेशन और फार्मूला याद रख लें। जो फर्दर इसकी एक्सप्लेनेशन है या फिर इसके अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यूज को पुट करना है वो कमिंग क्लास में मतलब कल की क्लास में करवाऊंगी इंशाल्लाह आपको। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आती है इनिशियल यूटिलिटी। इनिशियल का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट। हम किसी चीज़ को इनिशिएट करते हैं ना, इनिशिएट करने का मतलब है स्टार्ट करना, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करना, ठीक है? तो इनिशियल यूटिलिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन टू बी ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी और द सर्विस, ठीक है? इनिशियल यूटिलिटी क्या? इनिशियल मतलब होता है ना स्टार्ट करना, किसी चीज़ को इनिशिएट करना। तो इनिशियल यूटिलिटी कौन सी यूटिलिटी है? दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम कंज्यूमिंग द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट सपोज भूख लगी है एप्पल खा रहे हैं या प्यास लगी है तो पानी पी रहे हैं, ठीक है? मतलब कोई भी जो भी हम कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो वेरी फर्स्ट यूनिट से जो यूटिलिटी मिलती है उसको हम कौन सी यूटिलिटी कहते हैं? उसको हम इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं।
अच्छा, यहाँ के बाद ये छोटे छोटे से पॉइंट है, बस इसको देख लें फिर लेक्चर को वाइंड अप कर लेते हैं। अच्छा, इनिशियल यूटिलिटी में हमने टोटल यूटिलिटी देखी जो कि सारी यूनिट्स को कंज्यूम करने से हमें मिलेगी। मार्जिनल यूटिलिटी 1 एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करने से जो मिलेगी उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। उसके बाद इनिशियल यूटिलिटी कहा, जैसे इनिशिएट किसी चीज़ को इनिशिएट करना है या स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट का मतलब है जो वेरी फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी हमें मिलती है उसको हम इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं। अच्छा, पॉजिटिव यूटिलिटी से पहले हम ये सैचुरेशन पॉइंट पढ़ लेते हैं। सैचुरेशन पॉइंट क्या है? बाय द कंजम्पशन ऑफ दैट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी where the marginal utility drops down to zero is called saturation point. सैचुरेशन पॉइंट का मतलब है जहाँ हम फुल हो जाते हैं, बिल्कुल फुल, ठीक है, वहाँ पे सैचुरेशन का मतलब होता है कि एक चीज़ को हम लोगों ने कंप्लीट फिल कर दिया, ठीक है। तो सैचुरेशन का मतलब क्या है? वो वाला पॉइंट जहाँ पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाती है। जैसे हम पहले बात करते थे कि मुझे प्यास लगी है, मैंने 1 गिलास पानी, 2 गिलास पानी, 3, 4, एक लेवल आएगा जब मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाऊंगी, ठीक है, उस पॉइंट को हम सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। वहाँ पे यूटिलिटी क्या हो जाती है? जीरो, ठीक है। अच्छा, उससे पहले अब देखो, 0 पॉइंट से पहले तक जितनी यूटिलिटीज होंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव यूटिलिटीज होंगी, और 0 पॉइंट के बाद जो मतलब अगर 0 पॉइंट पे पहुंचने के बाद भी मैंने कोई प्रोडक्ट अपने पास कंज्यूम कर ली या फिर उसके बाद मैंने फर्दर फिर भी उसको स्किप ना किया और मैं पानी पीती रही, तो फिर वो नेगेटिव यूटिलिटी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे इनिशियल यूटिलिटी भी हो गया, सैचुरेशन पॉइंट को बेसिकली जीरो यूटिलिटी भी कहते हैं। यहाँ पर हमारा सैचुरेशन पॉइंट हो जाता है और यूटिलिटी जो होती है वो जीरो पे चली जाती है। जीरो से पहले जो यूटिलिटी होती है उसको पॉजिटिव यूटिलिटी कहते हैं, और जो जीरो के बाद की यूटिलिटी होती है उसको नेगेटिव यूटिलिटी कहते हैं। पॉजिटिव यूटिलिटी की डेफिनेशन देख लो, व्हेन अ कंज्यूमर कंज्यूम सक्सेसिव यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस। देखो, जैसे जैसे हम नया यूनिट कंज्यूम करते जाएंगे यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी, और कहते हैं यूटिलिटी ऑब्टेन फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस बिफोर रीचिंग द मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल टू जीरो। कहते हैं जीरो पर पहुंचने से पहले पहले जितनी भी यूटिलिटीज होंगी वो सारी पॉजिटिव रहेंगी, ठीक है, वो कम तो होती जाएंगी। देखो, जैसे सपोज पहला पॉइंट मैंने गेट किया तो उससे मुझे 10 मिल गई यूटिलिटी, दूसरे से 8, तीसरे से 6, चौथे से हो सकता है 4 हो गई हो, फिफ्थ से 2 हो गई होगी, तो 6 यूनिट में यूटिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो, ठीक है। तो जीरो से पहले जितनी भी यूनिट कंज्यूम किए थे उनकी यूटिलिटीज डिक्रीज तो हुई हैं, लेकिन वो सारी क्या रही हैं? वो सारी की सारी पॉजिटिव ही रही हैं, ठीक है। चाहे वो 10, 8, 6, 4, 2 पे था, वो थी पॉजिटिव, थी वो डिक्रीजिंग ट्रेंड के अंदर, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर अब बेसिकली क्या, मार्जिनल और उससे पहले पहले जितनी भी सारी होंगी उन सबको हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव यूटिलिटी कहेंगे। अब नेगेटिव को देखो, वो कहते हैं कंज्यूमिंग द नेक्स्ट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट। कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट के बाद भी जब हम कोई कमोडिटी का कोई यूनिट अपने पास कंज्यूम करते हैं, दैट यूनिट गिव्स नेगेटिव सेटिस्फेक्शन टू द कंज्यूमर। वो कंज्यूमर को क्या देता है? वो नेगेटिव सेटिस्फेक्शन देता है, और एंड मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स नेगेटिव, और वहाँ पे आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव हो जाती है, एंड इज नोन एज नेगेटिव यूटिलिटी, और उसको हम क्या कहते हैं? नेगेटिव यूटिलिटी कहते हैं। यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था, कंज्यूमर बिहेवियर के चैप्टर में हमने 2 क्वेश्चन करने थे। नंबर 1 कहता है यूटिलिटी क्या होती है और यूटिलिटी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। तो हम लोगों ने यहाँ पे बात कर ली, कंज्यूमर बिहेवियर की डेफिनेशन भी पढ़ ली, हम लोगों ने यूटिलिटी की डेफिनेशन भी पढ़ ली, और यूटिलिटी के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ लिए। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लें, अदरवाइज यहाँ पे लेक्चर को क्लोज करते हैं। हाँ जी बीबी, ये सारे पॉइंट समझ आ गए हैं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मैम ये सैचुरेशन पॉइंट का बताइएगा। पॉजिटिव में तो चलेंगे, यूटिलिटी पॉजिटिव हो जाती है, नेगेटिव में नीचे चले जाती है। सैचुरेशन का एक दफा सैचुरेशन पॉइंट, सैचुरेशन इज बेसिकली जीरो यूटिलिटी, ठीक है। सैचुरेशन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी यूटिलिटी जीरो हो जाती है, ठीक है, जहाँ पर हम फुल्ली सेटिस्फाइड हो जाते हैं, ठीक है। मतलब अभी जैसे हम बात कर रहे थे कि एक पॉइंट आता है जहाँ पर हम मुकम्मल तौर पे, जैसे हम कहते हैं खाना खा रहे हैं और हमारा पेट भर गया और अब हम मज़ीद खाने की गुंजाइश नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो जहाँ पे हम कंप्लीट सेटिस्फेक्शन हो जाती है ना, उसको हम क्या कहते हैं? सैचुरेशन पॉइंट। अगर हम सैचुरेशन पॉइंट के बाद भी खाते हैं, ठीक है, अगर सैचुरेशन पॉइंट के बाद भी हम खाते रहते हैं फिर यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाती है। सैचुरेशन पॉइंट में कहते हैं बाय द कंजम्पशन ऑफ दैट यूनिट ऑफ अ कमोडिटी हियर द मार्जिनल यूटिलिटी ड्रॉप्स डाउन टू जीरो। मार्जिनल यूटिलिटी तो हर एक्स्ट्रा यूनिट के साथ कम होती जा रही है, ठीक है। मतलब पहले पानी की क्लास पे और थी, अगले पे उससे कम, उससे अगले पे उससे कम होती जाएगी, उससे अगले पे उससे कम। तो एक पॉइंट आता है जहाँ पे यूटिलिटी जीरो पे पहुंच जाती है। जहाँ पे यूटिलिटी जीरो पे पहुंच जाती है उसको सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, ठीक है।
सैचुरेशन पॉइंट से जी ऊपर ठीक है मैम। आपकी पॉजिटिव यूटिलिटी होती है, सैचुरेशन पॉइंट से नीचे नेगेटिव। अगर हम सैचुरेशन पॉइंट के बाद मतलब जीरो यूटिलिटी के बाद भी खाते रहेंगे तो यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, जी हाँ ठीक जी है मैम, देखिए, एनी अदर क्वेश्चन? मैम स्टार्ट में आपने कार्डिनल अप्रोच का बताया था, वो थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। कार्डिनल अप्रोच में बेसिकली वो कहता है कि हाँ अच्छा, हम जनरली ये बात करते हैं, अगर हम अपनी वो उसको देखें, लाइक हम साइकोलॉजी को देखें, ठीक है, तो साइकोलॉजी ये कहती है कि सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं किया जा सकता। मेजर करने का मतलब है, मतलब अगर आप लोग में कोर्स पढ़ोगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, ठीक है, अभी पढ़ेंगे, वो आपका शायद 7th सेमेस्टर में आएगा कोर्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के अंदर हम सेटिस्फेक्शन का एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसके अंदर वो कहता है कि सेटिस्फेक्शन को मेजर नहीं किया जा सकता। हाँ, वो कहते हैं कि सेटिस्फेक्शन के अंदर पॉइंट्स रखे जा सकते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि येस आई एम सेटिस्फाइड, या आप कह सकते हो आई एम नॉट सेटिस्फाइड। ठीक है, मतलब सेटिस्फेक्शन के अंदर 2 पॉइंट हो सकते हैं कि या तो आप सेटिस्फाइड हैं तो यहाँ पर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं। ठीक है, इसी तरह से डिससेटिस्फेक्शन के भी 2 पॉइंट हो सकते हैं, या तो आप मतलब या तो यस डिससेटिस्फेक्शन इज हियर, और या फिर होता है कि नो डिससेटिस्फेक्शन, आप डिससेटिस्फाइड नहीं है उस प्रोडक्ट से। लेकिन वो कहते हैं कि एक्चुअली इसको कोई क्वांटिटी के टर्म्स में मेजर नहीं किया जा सकता। अच्छा, कार्डिनल अप्रोच में बेसिकली वो ये कहता है कि यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस इन द क्वांटिटेटिव फॉर्म। हम उसको क्वांटिटेटिव नंबर के अंदर, जैसे मैं अभी आपसे कह रही थी कि पहला यूनिट मैंने कंज्यूम किया तो मुझे 10 पॉइंट्स मिल गए यूटिलिटी के, दूसरा कंज्यूम किया तो 8 पॉइंट्स मिले, जब तीसरा किया तो वो यूटिलिटी उससे भी कम होकर 6 हो गई, जब मैंने 4th यूनिट कंज्यूम किया तो फिर वो 2 पे आ गई, जब 5th किया तो वो 0। ठीक है, और अगर मैं 5वीं क्लास के बाद भी 6th क्लास कंज्यूम करूँगी तो यूटिलिटी नेगेटिव होकर -2 हो जाएगी, फिर -4, फिर -6। ठीक है, मतलब अगर मैं नहीं रुकूंगी उसको कंटिन्यू करूँगी तो वो आगे से आगे माइनस होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली यही वाला पॉइंट आपके साथ जी में मैम। यहाँ पे वो ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू द जो ऑर्डिनल अप्रोच है, जो भी हमारी ऑर्डिनरी अप्रोच है, उसके अकॉर्डिंगली क्या कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता। लेकिन कार्डिनल अप्रोच में जो हमारे क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने कहा कि हम लोग इसको नंबर दे सकते हैं। ठीक है, हाँ, इसकी भी कुछ एग्जाम्पशन है, वो हम लोग फिर फर्दर नेक्स्ट क्लास में जब हम इसको मार्जिनल यूटिलिटी का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो सकता है, कहाँ कहाँ पे अप्लाई नहीं हो सकता। तो फिलहाल कार्डिनल अप्रोच का मतलब यही है कि यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है, जबकि इन जनरली बात करें तो सेटिस्फेक्शन को हम कहते हैं कि मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, या तो हम सेटिस्फाइड होंगे या हम सेटिस्फाइड नहीं होंगे। हाँ, हम कहेंगे हाँ जी 10 पॉइंट सेटिस्फाइड है या 6 पॉइंट सेटिस्फाइड है या 2 पॉइंट सेटिस्फाइड है, तो इस चीज़ को मेजर करना मुश्किल है। लेकिन अकॉर्डिंग टू द कार्डिनल अप्रोच हम इसको मेजर भी कर सकते हैं और हम इसको क्वान्टिटेटिव फॉर्म में एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। जी मैम, लगी समझ। थैंक यू। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? ओके बीबी, अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं लेक्चर कंप्लीट ओवर कर दूं आपके लिए। तो अब आप ऐसे कीजिएगा, मैं आप लोगों का जो अटेंडेंस का लिंक है वो मैं आपके ग्रुप में शेयर कर रही हूँ, आप मुझे अपनी अटेंडेंस सबमिट कर दीजिएगा 11:20 तक, मतलब 10 मिनट्स होंगे आपके पास अटेंडेंस सबमिट करने के लिए। और सी यू टुमारो इन द टुमारोज क्लास। आप लोग इन नोट्स में से एक बार इन डेफिनेशंस को पढ़ लीजिएगा, अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे, और अगर कोई कन्फ्यूजन हुई देन वेल एंड गुड, गो अहेड विश यू गुड लक। जी ठीक है मैम। ओके बीबी, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।